हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान चिन्हट लखनऊ में स्थित है। राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में बनाया गया जुलाई 1989 में। पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। 2016 से इसकी शुरुआत की गई। पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, शुरुआत 2016 से। नई पर्यटन नीति कब लागू की गई? नवंबर 2022 में आई। लगभग 20,000 करोड़ का निवेश कर 10 लाख रोजगार सृजन करना इसका लक्ष्य था नई पर्यटन नीति 2022 का। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, और इनको हेरिटेज आर्क के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ, वाराणसी और आगरा तीनों शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में जाना जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति 2021 में जारी की गई। तीर्थ क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, राधा कुंड, बलदेव, वृंदावन और सौरों को घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक ताजमहल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के शामिल मूर्त धरोहर कौन कौन से हैं? ताजमहल को यूनेस्को के मूर्त धरोहर में 1983 में शामिल किया गया। आगरा के किलों को 1983 में, ताजमहल को 1983 में, आगरा के लाल किलों को 1983 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ताजमहल और आगरा के किला को 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मूर्त धरोहर सूची है ये। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अमूर्त धरोहर कौन कौन से हैं? रामलीला, ये 2008 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। रामलीला को 2008 में, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में 8 साल बाद, और कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में कुल 3 रामलीला शामिल है 2008 में, काशी को शामिल किया गया सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में और कुंभ मेला को 2017 में। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 20 मार्च 2021 से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 20 मार्च 2021 से। बौद्ध स्थलों के विकास हेतु मैत्रेय परियोजना चल रही है। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 से। पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना 2008 से। प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन 2001-2 में। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मथुरा और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन सितंबर 2017 में। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन 2022 में, भी हाल ही में। पर्यटकों हेतु रोपवे का संचालन किया जा रहा है। रोपवे पर्यटक के लिए विंध्याचल और चित्रकूट में बना है। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज का संचालन वाराणसी में। गंगा में क्रूज का संचालन पर्यटकों के लिए वाराणसी में किया गया। इको टूरिज्म बोर्ड का गठन लखनऊ में। और रिटायर जो MiG-21 लड़ाकू विमान है वो लखनऊ के जनेश्वर पार्क में स्थापित है 2016 में। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में इसको स्थापित किया जा रहा है। पर्यटक को बढ़ावा देने हेतु प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी व मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा प्रस्तावित है। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और मथुरा 5 जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रस्तावित है। प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटक स्थल। ताजमहल आगरा में है। अकबर का मकबरा जो कि आगरा के सिकंदरा में है। एतमाउद्दौला का मकबरा ये भी आगरा में है। लाल किला आगरा में। सुनहला महल आगरा में। दीवाने खास मोती मस्जिद आगरा में। जहांगीरी मस्जिद और अकबरी महल आगरा में स्थित है। कांजी मजार
आगरा में। बटेश्वर और कैलाश आगरा में। सामूगढ़ आगरा में। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंच महल, फतेहपुर सीकरी और आगरा में है। जोधाबाई महल एक आगरा में है, एक और है। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी व औरंगजेब बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम और धर्मापुर जौनपुर में स्थित है। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी व औरंगजेब बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुर जौनपुर में है। जौनपुर में झझरी मस्जिद है, लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद, शाही पुल, शाही किला, जामा मस्जिद और हिंदी भवन। इसमें हिंदी भवन इम्पोर्टेंट है। जौनपुर में कौन सा भवन है? हिंदी भवन। हिंदी भवन जौनपुर में शीतला चौकिया धाम, झझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद, शाही किला, शाही पुल। असफाउद्दौला व शाहनवाज़ इमामबाड़ा, छत्तर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा, आसफी व बड़ी जामा मस्जिद, दौलत खाना रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लाल बारदरी, रोशनुद्दौला कोठी, सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, बिजली पासी का किला, संत शाह मीना की मज़ार, खम्मन पीर मज़ार, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटनिकल गार्डन प्राणी उद्यान, चारबाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी, लखनऊ लक्ष्मणपुर में स्थित है। लखनऊ को लक्ष्मणपुर भी कहा जाता है। तो लखनऊ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट असफाउद्दौला का इमामबाड़ा, छतर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा, बेगम हजरत महल पार्क, रेजिडेंसी और मोती महल, दौलत खाना, सिकंदराबाग लखनऊ में है, हुलास खेड़ा लखनऊ में, बिजली पासी का किला लखनऊ में, खम्मन पीर मज़ार लखनऊ, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटनिकल गार्डन और प्राणी उद्यान, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में। लखनऊ में एक बार फिर से क्या क्या है? रूमी दरवाज़ा, इमामबाड़ा, छतर व मुबारक मंजिल, मोती महल, रेजिडेंसी, दौलत खाना, बिजली पासी का किला और सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, खम्मन पीर मज़ार, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर और चंद्रिका देवी। जौनपुर में शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी मस्जिद, हिंदी भवन और शीतला चौकिया धाम। अब आते हैं इलाहाबाद के बारे में। प्रयागराज में सबसे प्रसिद्ध भारद्वाज आश्रम है और प्राचीन नाग वासुकी व बेड़ी बाधव मंदिर, प्राचीन नाग वासुकी बेड़ी बाधव मंदिर, भारद्वाज आश्रम, बड़े या लेटे हनुमान जी, शंकर विमान मंडपम और संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पार्क, ऑल सेंट्रल कैथेड्रल चर्च, खुसरो बाग, इको नॉलेज पार्क जिसे मिंटो पार्क भी कहा जाता है, यह भी इलाहाबाद में है। प्रतिष्ठानपुरी झूसी, यह ऋषभदेव तपस्थली है, प्रतिष्ठानपुरी झूसी में है। महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प और तीर्थ दर्शनम, अकबर निर्मित किला, किले के अंदर अशोक स्तंभ, अकबर के किले में अशोक स्तंभ, पाताल मंदिर, अक्षय वाट, सरस्वती कूप, अमरावती महल इलाहाबाद में है। अमरावती महल इलाहाबाद प्रयागराज में, जोधाबाई महल भी प्रयागराज में है, आनंद महल है, दीन महल, महासिंगार महल, दिलशाक महल, बसरत महल, हंस महल, सुखनाम महल। प्रयागराज के प्रसिद्ध स्थान आनंद महल, दीन महल, महासिंगार महल, एक जोधाबाई महल प्रयागराज में भी है। अमरावती महल, दिलशाक महल, अशोक स्तंभ,
प्रतिष्ठानपुरी, इको नॉलेज पार्क या मिंटो पार्क, अल्फ्रेड पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी, आनंद भवन, स्वराज भवन और संगम, बड़े हनुमान मंदिर, संगर विमान मंडपम, प्राचीन नागवासुकी, बेड़ी माधव मंदिर, भारद्वाज आश्रम। प्रयागराज देहात में क्या क्या है? ये सारे नगर में थे। और गांव में क्या है? श्रृंगबेरपुर प्रयागराज में ही आता है। दुर्वासा आश्रम, ये भी लाक्षागिरी और गढ़वा का किला। इसमें लाक्षागिरी जो महाभारत काल में दिखाया गया है प्रयागराज में है, गढ़वा का किला प्रयागराज में, दुर्वासा आश्रम और श्रृंगबेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागिरी, गढ़वा का किला, ये भी प्रयागराज में है। गंगा के 84 घाट वाराणसी में, विश्वनाथ मंदिर जिसको अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था वाराणसी में, अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मारकंडे मंदिर वाराणसी में, साक्षी विनायक मंदिर वाराणसी, 5 रत्न, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में, आलमगीर मस्जिद, बेनी माधव का करहरा वाराणसी में, आलमगीर मस्जिद या बेनी माधव का करहरा, रामनगर किला, राजघाट व सारनाथ वाराणसी में, राजघाट वाराणसी में, रामनगर किला वाराणसी में, आलमगीर मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, 5 रत्न, साक्षी विनायक मंदिर, मारकंडे मंदिर, भारत माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 84 घाट, दुर्वासा आश्रम तो प्रयागराज में है, 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मारकंडे मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, 5 रत्न, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, रामनगर किला, राजघाट और सारनाथ, ये सारे वाराणसी में स्थित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। वाराणसी के सारनाथ में कुछ प्रसिद्ध स्तूप हैं और स्थान। धमेक स्तूप जो गुप्त कालीन स्तूप है, यह भी सारनाथ वाराणसी में है। चौखंडी स्तूप, इसको संभवतः अशोक ने बनवाया था, यह भी सारनाथ में है। मूलगंध कुटी विहार, ये भी, और धर्मराज का स्तूप सारनाथ में है, धर्मराज का स्तूप सारनाथ। सदधर्म चक्र विहार का अवशेष है सारनाथ में। जापानी, कोरियाई, थाई, बर्मी, चीनी बौद्ध मंदिर सारनाथ में बना है। अशोक स्तंभ सारनाथ में। बुद्धा थीम पार्क, मिर्गदाव पक्षी विहार सारनाथ में। जैन मंदिर सारनाथ में। सारंगनाथ मंदिर और देश की सबसे ऊंची बुद्ध की 70 फीट प्रतिमा सारनाथ वाराणसी में। भारत की बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 70 फीट है, वाराणसी सारनाथ में है। सारनाथ कालीन फिरोजशह धमेक स्तूप है, गुप्त काल में जब बना था। चौखंडी स्तूप अशोक बनवाए थे। मूलगंध कुटी विहार, ये भी सारनाथ में। धर्मराज का स्तूप सारनाथ। सद्धर्म चक्र विहार सारनाथ में। जापानी, कोरियाई, थाई, बर्मी, चीनी बौद्ध मंदिर, ये भी सारनाथ में। अशोक स्तंभ सारनाथ में। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ। मृगदाव पक्षी विहार सारनाथ में। जैन मंदिर सारनाथ। सारंगनाथ मंदिर सारनाथ। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 70 फीट सारनाथ में। पढ़ते हैं चंदौली के बारे में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में ही है। राजदरी चंदौली में। देवदरी राजदरी चंदौली में। आरवतांड जलप्रपात चंदौली में है। राजदरी, देवदरी चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, राजदरी, देवदरी व आरवतांड जलप्रपात चंदौली में। चंद्रप्रभा बांध चंदौली में। नवगढ़ और धामपुर शहीद स्मारक है चंदौली में। नवगढ़ और धामपुर शहीद स्मारक चंदौली में। राजदरी, देवदरी व आरवतांड जलप्रपात चंदौली में। अयोध्या, नंदीग्राम और नंदीग्राम में ही भरत कुंड, बहू बेगम मकबरा
गुलाबबाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर और श्रृंगी ऋषि आश्रम अयोध्या में। श्रृंगी ऋषि आश्रम अयोध्या में, रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में, गुप्तार घाट अयोध्या में, गुलाबबाड़ी अयोध्या में। नंदीग्राम व नंदीग्राम में ही भरत कुंड और बहू बेगम का मकबरा आगरा में, लखनऊ में, अयोध्या में सॉरी। नंदीग्राम और नंदीग्राम में भरत कुंड, बहू बेगम मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर व श्रृंगी ऋषि आश्रम अयोध्या।